एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके, आपसे रेजोनेट कर सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स जिससे प्यार करते हैं, जिसको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या है। सबकॉन्शियस में मचा है तहलका। साथ में आ गए हमारे बरगंडी, डिस्ट्रक्शन और डेविल। ऐसा लग रहा है पापा भी आएंगे क्योंकि अच्छा, थर्ड पार्टी में डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी में डिस्ट्रक्शन है यहाँ तो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो ख़त्म हो रही है। ख़त्म। मैं छोटी थी तो ख़त्म को पतम बोलती थी। पतम हो रही है, पतम। वी हैव द स्टार। सो एनर्जी इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। हैवी नहीं बोलूँगी आज, क्योंकि आप लोग चाहते ही यही हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी बवाल है आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर वो बवाल ख़त्म हो रहा है। साइन यहाँ पर है, टावर मोमेंट नज़र आ रहा है डेथ के साथ। तो यहाँ कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वी हैव वर्गो, एरीज एंड एक्वेरियस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। अगर आपके पर्सन का असेंडेंट, सन साइन या मून साइन इसमें है तो ये एनर्जी उनसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी कंपेयर टू अदर्स। वैसे सभी साइन आएंगे, क्योंकि टैरो से जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो सभी साइन आएंगे, लेकिन जो साइन मेजर अरकाना से आती है वो साइन अगर आपके पार्टनर की होगी तो ये एनर्जी, देखो यहाँ से भी टावर आ रहा है, वो साइन 100% उनसे ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी। अरे तुम क्यों पलटी हुई हो भाई? टावर को क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी ख़त्म हो रही है, ये एनर्जी है। टावर को देखिए, मैंने कहा ना, मैंने महादेव को सोचा था बट महादेव नहीं आए क्योंकि एम्प्रेस आ गई, और एम्प्रेस के आते ही मैंने कहा कि नहीं थर्ड पार्टी एंड हो रही है। और यहाँ पर देखिए, टावर के बाद, डेविल के बाद एम्प्रेस आई मेजर अरकाना से कि थर्ड पार्टी एंड हो रही है, और टावर की क्लैरिफिकेशन में भी एम्प्रेस आई है। इसका मतलब 100% थर्ड पार्टी एंड हो रही है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। और देखिए नीचे से टावर है, ये टावर तड़प रहा है बाहर आने के लिए, तो इसको भी हम ले लेते हैं, वरना ये तड़पता रहेगा। तो एम्प्रेस के साथ टावर और एम्प्रेस के साथ टावर, इसको हम कहते हैं क्लैरिफिकेशन। क्यों? क्लैरिफिकेशन में वही कार्ड आएंगे जो मेजर अरकाना आपको बता रहा है, जबकि डेक में इतने सारे कार्ड होते हैं, लेकिन कार्ड वही आएगा जिसे आना है। क्यों आया है बरगंडी जी? मेरे बाऊ का हाल चाल ठीक बा? मैसेज आने वाला है। खुश हैं बिल्कुल, बाऊ ठीक है, एकदम प्रसन्न है। यहाँ पर वी हैव मैसेज कार्ड। तो आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के आ भी रहे हैं। मैं लगातार कमेंट पिन कर रही हूँ डेली, और पढ़ने में कमेंट बहुत मज़ा आता है। जब एनर्जी हैवी होती है तब मैं डरती हूँ कमेंट पढ़ने से, क्योंकि आप लोगों का जो दर्द है वो दिखता है कमेंट में। जब एनर्जी पॉजिटिव होती है तब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हो गया रीयूनियन हो गया, तो बहुत मज़ा आता है, पॉजिटिविटी आती है। और मैं हमेशा चाहती हूँ पॉजिटिव रहूँ और आपको भी रखूँ, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, भगवान करे। एम्प्रेस जी खुद को क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस में मून आ रहा है। काफ़ी लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है। यहाँ पर झगड़े नज़र आ रहे हैं।
इमोशनल ट्रॉमा, 5-5 मेजर चेंज, 5 ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ कप्स। यहाँ थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी 100% है, बिकॉज यहाँ पर आपके पर्सन के इमोशंस को थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं समझ रही और आपके पर्सन अब इस थर्ड पार्टी से मुक्त हो रहे हैं। ऐसा भी मुक्त मत हो जाओ, मेरे साथ सारे कार्ड ही गिर जाए। क्यों आए हैं साधु महात्मा? कोई और भी आना चाह रहा है? आ जाओ आ जाओ, मौका दे रहे हैं आपको। देखिए हर्मिट के बाद डेथ आया है। हर्मिट को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। और द फूल, जब डेथ होता है, जब कुछ ख़त्म होता है तो एक नई शुरुआत भी होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं, शांत रह के अपनी इंट्यूशन की सुन के। यहाँ हर्मिट इंट्यूशन को दिखा रहा है। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनकर निर्णायक फ़ैसला ले चुके हैं और ये फ़ैसला जो है ये एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म करने का है, जैसा कि हमने देखा, और एक सिचुएशन में आगे बढ़ने का है। द स्टार, क्या होप है आपके पार्टनर को? आपके पार्टनर को होप है कि या तो परिवार मान जाए शादी के लिए और आपके साथ यूनियन करा दे, हैप्पी फैमिली, और इनकी इच्छा पूरी कर दे, यही होप है। द स्टार को फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्लैरिफाई कर देता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी द स्टार आता है तब क्लैरिफिकेशन में फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आ ही जाता है। आज मुझे बहुत हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे, कौन याद कर रहा है, कौन याद कर रहा है मुझे, कौन? मुझे तो कोई याद ही नहीं करता। सब कहते हैं कि हम आपको भूलते ही नहीं हैं, तो याद करने की बात ही नहीं आती। कौन याद कर रहा है मुझे? सामने आ जाओ मेरे। पापा कहेंगे मैं ही तो हूँ सामने। करंट फीलिंग्स, वाइब्स बहुत अच्छी है गाइस। आज मुझे अच्छी वाइब्स, इतने नेगेटिव कार्ड्स में भी अच्छी वाइब्स पिक हो रही है, तो आज वाइब्स अच्छी ही है। आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है? आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन? कहना तो चाहते हैं। इनका दिल आपके पास है, आपने इनका दिल अपने पास रखा हुआ है। और बताएं, और क्या है दिमाग में? जर्नी, डोटो स्पिरिट, यिन एंड यांग। जर्नी के बाद यिन एंड यांग आया है। इसका मतलब 100% एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी लोग जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, यहाँ यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 more cards, द थिंकिंग वुमन विद कॉन्ट्रैक्ट। बॉटम ऑफ द डेक से है, अचानक से दिखाऊंगी। कैसी लग रही है ना? यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है कि इन्हें भी एहसास हो रहा है कि आपके साथ कोई जर्नी है, कोई तो ऐसा कनेक्शन है जो अनब्रेकेबल है, कोई तो ऐसा कनेक्शन है जो टूटेगा नहीं। और बहुत सारे यूनियंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि डिवाइन यूनियंस हैं। यिन एंड यांग, आप लोगों में कंप्लीशन की एनर्जी है। देन ओवर थिंकिंग है इस टाइम पीरियड में। करंट फीलिंग्स में आपके बारे में सोच रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि मैम क्या वो हमारे बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि सोच ही नहीं रहे, इंतज़ार भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनका दिल दुखाया है, इनको कुछ ऐसा पता चला है आपसे रिलेटेड जिसके बाद इनका दिल दुखा है, ऐसी वाइब्स है। या फिर आप पहले की तरह नहीं हो, ऐसा लग रहा है इनको कि आप चेंज हो गए हो। ये भी सिचुएशन हो सकती है। कई लोगों का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कई लोगों का पिछले जन्म का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, कई लोगों का डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है। तो जिसका जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है वैसा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का थर्ड चक्र और 4th चक्र दोनों, मतलब यहाँ पर सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्र की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आपके पर्सन दिल से सोच रहे हैं और रिलेशनशिप पे वर्कआउट करने की सोच रहे हैं। तो जितने भी लोग सोलर प्लेक्सस हील कर रहे हैं उनके पार्टनर के रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कई लोग इस चैनल पे पूछ रहे थे कि मैम नो कांटेक्ट पे स्पेल दे दो, तो नो कांटेक्ट पे स्पेल दे दिया मैंने। एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है, अभी रिसेंटली डाला था, आई थिंक 20-25 दिन हुए होंगे, पता नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, बट 1 महीने के अंदर ही डाला है। तो चेक कर लो आप लोग, प्लेलिस्ट में चेक किया करो। बिजनेस से रिलेटेड स्पेल दे दे तो वो भी मैंने डाला हुआ है, दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो आप लोग। ठीक है। करंट फीलिंग्स इज़ इन योर फेवर, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन। थर्ड पार्टी की रीडिंग कल डालनी थी लेकिन मैं भूल गई, तो आज डाल दूंगी मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग। भूल नहीं जाती हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि मैं पढ़ती रहती हूँ, दिन भर पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ूँगी, कुछ पढ़ूँगी। जब पढ़ते रहो ना फिर इंसान उसमें खो जाता है। जब खो जाता है तो फिर उसको समय का ज्ञान ही नहीं रहता। इसीलिए कई बार आजकल आगे पीछे हो रहा है टाइमिंग। मुझे अपने पढ़ने का टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बार पढ़ने लगूँ तो फिर मैं लेट के पढ़ती रह जाती हूँ, समय पता ही नहीं चलता। इमीडिएट एक्शन प्लीज़ गाइड करें। दोनों लोग का अलग अलग पूछ लेती हूँ आज। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात हो रही है कम या ज़्यादा बट हो रही है, उनके लिए क्या एनर्जी है। इमीडिएट एक्शन उनके पार्टनर का। स्टैंड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, घबराने कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पर्सन स्टैंड लेंगे जो कांटेक्ट में है। ठीक है। आपके लिए कमिंग 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन शांत है, पेशेंटली प्लान कर रहे हैं। तो जो कांटेक्ट में है उनके लिए वाइब्स बहुत अच्छी है। पेशेंस रखे रहिए, झगड़ा उगड़ा मत कीजिए। जब आप एनर्जी अपडेट देखते हैं तो आपको डेली बताया जाता है कि क्या हो सकता है, किस तरह की एनर्जी का फ्लो है। इस रीडिंग को अपनी पर्सनल रीडिंग की तरह मत लिया कीजिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन इस रीडिंग को आप इसलिए ले सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसा है। एनर्जी पॉजिटिव है, एनर्जी नेगेटिव है, एनर्जी क्या बताना चाह रही है, उस एनर्जी के फ्लो में आप रहेंगे तो आपका कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हो पाएगा। कई लोग रीडिंग सुनने के बाद भी झगड़ा कर लेते हैं। जब मैं वार्निंग देती हूँ उसके बाद भी झगड़ा कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैम अब तो हो गया, क्या करें। तो एनर्जी रीडिंग का मतलब ही यही है कि वो आपको गाइडेंस दी जाती है कि एनर्जी का फ्लो कैसा रहेगा, इसीलिए डेली अपडेट्स होती हैं। नो कांटेक्ट में जो हैं, तो आप लोगों को और क्लैरिफाई करूं मैं, क्या प्लान कर रहे हैं कांटेक्ट में जो हैं। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। एक्शन लेने की एनर्जी है। थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से रिलीज़ की एनर्जी है। और थर्ड पार्टी के साथ यहाँ भी डेथ आया है, देखो एम्प्रेस के साथ यहाँ भी डेथ आया है। तो थर्ड पार्टी का तो बुरा वक्त शुरू हो गया ऐसा लग रहा है 8 पोर्टल के बाद। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए एक्शन नज़र आ रहा है। न्याय होगा आपके साथ, जस्टिस की एनर्जी है और बैलेंस भी क्रिएट होगा। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ चुके हैं बट थर्ड पार्टी अभी भी है, थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी। सोलर प्लेक्सस थ्रोट चक्रा की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड है। इस टाइम पीरियड में पेशेंस बरकरार रखें। 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट। जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए भी बता दें। इस समय आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको कई बार नेगेटिव ड्रीम्स भी आएंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। कई बार आपका इंट्यूशन ये भी कहेगा कि मूव ऑन कर रहे हैं वो आपसे, मतलब वो वापस नहीं आएंगे। इस तरह की भी एनर्जी आपको पिक हो सकती है। क्या वापस आएंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे? अभी तो नहीं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के पर्सन तो शादी करके चले जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी शादी हो गई है किसी और से, उसके बाद भी आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा सीन हो सकता है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है पर्सनली या तो अपनी इंट्यूशन की सुने और या तो पर्सनल रीडिंग से क्लियर कर लें कि मतलब वो आएंगे या नहीं आएंगे। टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर ऑन एंड ऑफ वाले हैं,
तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल हो और नो कांटेक्ट हो, मतलब शादीशुदा हैं जिसके कारण आपसे कभी बात करते हैं कभी नहीं करते, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके लिए 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 6 दिन या 6 घंटे के अंदर या 60 घंटे के अंदर अगर वो वापस आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो फिर आप अपनी इंट्यूशन की सुन सकते हैं कि आपको रुकना है या नहीं। क्या चांसेस हैं, क्यों दुखी हैं, नो कांटेक्ट में हैं तो इन्होंने आपको त्यागा है, सैक्रिफाइस किया है और ब्रेकअप किया है किसी और के कारण। मतलब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सैक्रिफाइस नहीं किया है। सैक्रिफाइस इंसान कब करता है, जब त्याग तब होता है जब बहुत किसी को चाहो उसके बाद भी उससे दूर जाना पड़े, उसको हम सैक्रिफाइस कहते हैं। तो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, आपको त्यागा है किसी रीज़न से। जैसे कोई लड़की है, उसके माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं तुमको अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करनी, तुम हमसे प्यार करती हो या हमारा अच्छा चाहती हो, हमें ज़िंदा देखना चाहती हो तो हमारी मर्ज़ी से शादी करो। तो अब उस लड़की ने सैक्रिफाइस किया, लड़के को त्याग दिया, सैक्रिफाइस किया, वो उसने अपनी मर्ज़ी से धोखा नहीं दिया, मजबूरन किया। ऐसी सिचुएशन है जैसे मजबूरन किसी को पीड़ा दिया जाए, मजबूरन किसी को बहुत परेशान किया जाए और आपका पर्सन इसी वजह से दूर है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता है या करती है, बट बहुत अजीब सी एनर्जी है। अब देखिए, कोई इंसान अपने प्रेम से दूर क्यों जाएगा? अगर प्रेम करता है और दूर जाएगा, इसका मतलब है कि उसका दिल टूटा है, या तो आपने तोड़ा है या तो किसी और ने तोड़ा है, बट तोड़ा है। ये वाली एनर्जी है। क्या किसी को मैसेजेस आएंगे? कोई लकी वन है? अभी तो डिस्कनेक्टेड रहेंगे, सफरिंग की एनर्जी है। 8 एनर्जी है यहाँ पर। अगस्त में ही आएंगे कुछ लोगों को मैसेजेस जो नो कांटेक्ट में हैं, 6 दिन के अंदर, 60 घंटे के अंदर या अगस्त महीने के अंदर। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नो कांटेक्ट में है, बातचीत होगी, बट नो कांटेक्ट वालों के लिए अभी एनर्जी उनके फेवर में नहीं है। मतलब थोड़ा सा आपका थोड़ा बहुत बातचीत हो सकता है, हाय हेलो कैसे हो क्या हो, बट शादी कमिटमेंट इसको लेकर बातचीत नहीं होगी अभी। इट विल टेक टाइम। बहुत ज़्यादा सफरिंग नज़र आ रही मुझे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा क्रिएट करो। प्लीज़ गाइड करें, एंजल गाइडेंस। अभी थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। अभी के लिए नो है, थोड़ा वेट करो, स्पेशली जो नो कांटेक्ट में है। भगवान पर ट्रस्ट रखो, आने वाले समय में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और बड़े चेंजेस आएंगे। ये मैसेज यहाँ पर है। बॉटम से है वेट, थोड़ा सा इंतज़ार। देखते हैं भोलेनाथ का मैसेज क्या है आज के दिन में आप लोगों के लिए। क्या मैसेज है? पहला मैसेज आ गया हमारे पास भाई का, लॉर्ड गणेश। नेक्स्ट मैसेज है एडिक्शन, ओवरबर्डेंड। बॉटम से है लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। ठीक है, तो पहला मैसेज तो न्यू बिगिनिंग का है। यहाँ पर ये है कि अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि सब पीछे का सब क्लियर आउट हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितनी भी परेशानियाँ थीं, सब ख़त्म, सब आपको रिज़ल्ट मिल चुका है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो भगवान गणेश की आराधना कीजिए। भगवान गणेश की आराधना से आपको हिम्मत मिलेगी और आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी विघ्न हैं, वो दूर होंगे। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए और भगवान गणेश की पूजा कीजिए, तो यहाँ पर आपको नई शुरुआत करने में आसानी होगी। दूसरा, यहाँ पर एडिक्शन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी बात का एडिक्शन है। ये कोई पैसा कमाना है तो पैसा ही कमा रहा है, दिन भर रात भर ओवर काम कर रहा है। कुछ लोगों को एडिक्शन है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना। उसको यही लग रहा है कि मेरे एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के बारे में पता नहीं चल रहा है, मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, मैं बहुत शाना हूँ, बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर टैलेंट है मल्टीपल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। तो ये जो एनर्जी होती है ये बहुत गलत होती है। आप किसी भोले इंसान को अगर आप ठग रहे हैं, भोले इंसान को अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो बेचारा या वो बेचारी आप पर ट्रस्ट कर रहा है या कर रही है,
आप किसी के दिल से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर किसी तरह का भी एडिक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो सकता है, स्मोक का एडिक्शन हो सकता है, मे बी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत सारे हुए भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पति को छोड़ देते हैं क्योंकि वो ड्रिंक कर रहे हैं, आके घर में गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बहुत सारे डिवोर्सेस होते हैं इसी कारण से कि बच्चे पर गलत संस्कार पड़ रहे हैं, गलत वो पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, गलत पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गई मैं, पता नहीं क्या हो गया मुझे, सब भूल जाती हूँ आजकल इस दुनिया से अलग हो गई हूँ गलत क्या पड़ता है भाई, बताओ कमेंट में क्या पड़ता है। गलत संगत, गलत संगत का गलत असर पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोगों को एडिक्शन होता है कि वो दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, उनको मोबाइल का एकदम एडिक्शन, आजकल तो बच्चों को हो रहा है मोबाइल का एडिक्शन, मोबाइल गैजेट्स। मेरे पास ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं जिसमें बच्चा जो है बिल्कुल मोबाइल के पीछे पागल है, माँ बाप परेशान है, तो ये भी एक एडिक्शन है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी एडिक्शन है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, कोई मटेरियल एडिक्शन हो, किसी भी तरह का आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन हो, उसको चेंज करें, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप साधना करते हैं, मेडिटेशन का भी एडिक्शन होता है कुछ लोगों को। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, आप मेडिटेशन करिए, लेकिन आपकी और भी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाइए। अगर आप एक गृहस्थ हैं तो आपको भगवान कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो कर्म करना भी ज़रूरी है। आप क्या कर्म कर रहे हैं वो आपके पुण्य बनाते हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं आपके पुण्य बनेंगे। आप अपने जो पुराने कर्म आपने किए हुए हैं उसको क्लिनज आउट करने आते हैं तो उसको क्लिनज आउट भी कीजिए। पता चला आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके पुराने पुण्य, पुराने जो भी आपने पाप किए हैं वो सब अभी आपने क्लियर आउट नहीं किए, तो भी आप अटके रह जाएंगे। फिर नेक्स्ट बर्थ आपको आना पड़ेगा, फिर आके आपको क्लियर आउट करना पड़ेगा। तो आपको जो भी कर्म दिया गया है इस लाइफ में, जो आपका पर्पज़ है, उस पर भी ध्यान देना है। तो किसी भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं होता। कोई लिमिट से ज़्यादा खा रहा है, कोई लिमिट से ज़्यादा पी रहा है, हर चीज़ का एडिक्शन ख़राब है। यहाँ पर अपने आप को अगर आप ओवर बर्डन करके रखे हैं तो उसके लिए यहाँ पर है से नो एंड रिलीज़ बर्डन। आप में से कई लोगों के ऊपर बोझ है, बर्डन है, ये किसी भी तरह का हो सकता है। कुछ लोगों के ऊपर प्रेशर हो सकता है, कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कुछ लोग किसी ऐसे वर्क प्लेस पे हो सकते हैं जहाँ पर उनको सांस भी ना आती हो, घुटन होती हो, लेकिन फिर भी मजबूरन आपको काम करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे बर्डन में हो सकते हैं कि मतलब प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से हो गई और ढो रहे हैं उस शादी को। तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। कई लोगों का कई बर्डन हो सकता है। तो जो भी बर्डन है, अगर आपको लगता है कि आप उसमें घुट रहे हैं, आप अपनी प्रेशियस जो लाइफ भगवान ने दी है उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसमें रो के, घुट के, परेशान होके, तो उस फीलिंग से बाहर निकलिए। ये भी आपके लिए मैसेज है। बी इंडिपेंडेंट, बी स्ट्रॉन्ग, नेवर बी को डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर एनीथिंग। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।